नमस्कार। आज मैं आपसे एक्सरसाइजेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमें जो एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, वो वॉलंटरी ग्रुप ऑफ मसल्स को काम में लेती हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और तीसरी कार्डियक। तो जो हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं, मेट बी जिम, मेट बी योगा और आपकी डांस हो गई, जुम्बा हो गई, ये सब वॉलंटरी मसल्स पे काम कर रही हैं। वॉलंटरी मसल्स के ऊपर काम करने से हमारी फिजिकल फिटनेस आती है, जो हम आउटर बॉडी के ऊपर देखते हैं। हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स पे भी काम कर सकते हैं कि हमें इस एरिया की फिटनेस के हिसाब से इन एक्सरसाइजेस को करना है। लेकिन जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं बॉडी की, इनवॉलंटरी मसल्स के लिए एक्सरसाइजेस इनसे नहीं होती हैं। लेकिन हमारे सनातन को इस बात का पता था और उसकी इंपॉर्टेंस का पता था कि इनवॉलंटरी मसल्स की एक्सरसाइजेस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सारी वो मसल्स हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में है। इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स को हम डायरेक्टली तो मूव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। उसके लिए उन्होंने मेडिटेशन और प्राणायाम को डिज़ाइन किया। जब हम ब्रेन की बात करते हैं, जो मोस्ट प्रेशियस ऑर्गन है, तो वो स्कल के अंदर है। स्कल को अगर आप कितना भी एक्सरसाइज करेंगे तो स्कल की आउटर मसल्स, नेक मसल्स, फेशियल मसल्स, हम इन पे काम करेंगे। अंदर खुद जो स्ट्रक्चर है, वहाँ जो उसको मूव करना, किसी भी स्ट्रक्चर में जब एक रिदमिक मूवमेंट होता है तो वहाँ से वहाँ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, वहाँ की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, उस ऑर्गन को स्ट्रेंथ मिलती है। वैसे ही जब हम सांस को एक रिदमिक वे में लेते हैं तो हमारा जो लंग टिश्यू है खुद, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जब लंग टिश्यू से अपने आप सीधे हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि वो पूरा एक रिदम में काम करता है। तो इस चीज की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को समझते हुए प्राणायाम को डिजाइन किया था। कई तरीके से प्राणायाम सिखाया जाता है। अब ये जो तीनों प्रेशियस ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग एंड ब्रेन, इनके ऊपर तो बाकी के ऑर्गन्स डिपेंडेंट है, इसलिए प्राणायाम की इंपॉर्टेंस आ जाती है। जो बाकी की फिजिकल फिटनेस की हम बात करते हैं, जो आउटर की, हम पतला मोटा XYZ जो भी है, वो स्केलेटल मसल्स हैं आपकी या वॉलंटरी मसल्स हैं, उनकी भी सिग्निफिकेंस है, पर उससे ज्यादा सिग्निफिकेंस इन चीजों की है, क्योंकि वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये तो हम जानते हैं कि हम हमारे प्रेशियस ऑर्गन है हार्ट, लंग एंड ब्रेन, और उतना ही ज्यादा नेचर ने प्रोटेक्ट करके उतना ही ज्यादा उसको बोनी केज में संभाल के रखा हुआ है, उतना ही वो हमारी वॉलंटरी लेवल से दूर है। तो प्राणायाम में जब हम रिदमिक वे में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उस लेवल के ऊपर वाइब्रेशंस होते हैं। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के कंट्रोल का मतलब हो गया, उस एरिया का मतलब आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम कंट्रोल होना, क्योंकि अल्टीमेटली सारे हार्मोन्स वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। तो सनातन ने जिन चीज़ों को डिज़ाइन किया है एज पैकेज, उसकी गहराई को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। और उनकी क्या नॉलेज थी तो उन्हें पता है। हम केवल फिजिकल लेवल पर आउटर मसल्स तक ही सोचते रहते हैं। उन्होंने तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी जिस चीज़ की है उसके ऊपर पूरा काम करके डिज़ाइन करके बनाया था। तो प्राणायाम और मेडिटेशन से जुड़िए, क्रिया करिए, सांसों पर ध्यान लगाइए। थैंक यू।